एक बड़े विद्वान पंडित थे काशी में, उनके कोई बेटा नहीं था, पढ़े लिखे तो बहुत थे। तो विंध्यवासिनी देवी पे आए, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शतचंडी करूंगा, मेरे बेटा होना चाहिए। 25 पाठ किए, बड़े नियम से कर रहे थे, विद्वान तो थे। 25 पाठ के बाद स्वप्न में भगवती दुर्गा जी आ गई। दुर्गा जी ने कहा, ब्राह्मण ये पाठ बंद कर, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, जा। ब्राह्मण स्वप्न में हंसने लगा, कहा मां ये तो मैं स्वयं जानता हूं, ज्योतिष भी जानता हूं, मेरे भाग्य में संतान नहीं। यदि भाग्य में संतान होती तेरे दरवाजे आता क्यों? अब तो तुझे संतान देना पड़ेगी, और संतान नहीं दोगी तो ध्यान रखना, या तो इस दरवाजे संतान लेके जाऊंगा या तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगा के जाऊंगा कि कोई भगवती की आराधना मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाठ में वो जमे रहे, 50 पाठ हो गए। भगवती फिर आई, कहा ब्राह्मण तू बड़ा हठी है, मैं कह रही हूं मत कर, तेरे भाग्य में नहीं, क्यों पाठ कर रहा है? ब्राह्मण हाथ जोड़कर दुर्गा जी से बोला, मां भाग्य में नहीं है तभी तो आया हूं। संसार के कौन कौन आपके दरवाजे आते हैं, सबके भाग्य में लिखा है तो मिल रहा है, मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो आपकी शरण में आया हूं। दुर्गा जी हंसने लगी, कहा तू बड़ा हठी है, जा 100 पाठ कर पूरे, तेरे यहां एक ऐसा श्रेष्ठ ऐसा विद्वान बेटा होगा जैसा पूरी काशी में किसी के नहीं होगा। पर मैंने शंकर जी से प्रार्थना की है कि महादेव एक बेटा दे दो इसको। अरे शंकर जी ने कहा उसके भाग्य में नहीं में, अरे तो आप भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आप तो भाल का लिखा हुआ मिटाते हैं ना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, एक बेटा हो जाएगा। अब भाग्य में तो था ही नहीं। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि भैया एक कोई चले जाओ, उस ब्राह्मण के घर में बेटा बन जाओ। अब शिवलोक छोड़ के कौन आना चाहेगा मृत्युलोक के गड्ढे में? सबने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं। एक बड़ा प्रेमी था, तो शंकर भगवान ने ऐसा हाथ का धक्का मारा तो वो नीचे गिरा, और पंडित जी की पत्नी गर्भवती हुई, वो गर्भ में आ गया। इतने विद्वान हुए वो, अभी उनकी परंपरा चल रही है, ये 8वीं पीढ़ी चल रही है, 7वीं पीढ़ी चल रही है कि 4 बेटा हुए, बड़े विद्वान, चारों एक से एक बढ़कर विद्वान। जब उनकी 99 वर्ष की आयु हो गई, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था, बैठे थे उनके नाती पंती सब घूम रहे थे, अब 100 वर्ष के हो गए थे, पंतियों को दुलार रहे थे। एक महात्मा आया दरवाजे पर, काला काला त्रिपुंड लगा हुआ, कमंडल हाथ में लिए हुए खड़ा। तो लड़कों को बुलवाया चारों को, कहा जी बाबा को हटाओ यहां से। लड़के बोले पिताजी आप तो महात्माओं का इतना सम्मान करते हैं, अरे खड़े खड़े रहने दो, ये काशी नगरी है, यहां से कहां हटाओगे? यानी बेटा हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, या तो मुझे कहीं दूर ले जाओ, नहीं तुझे बाबा को हटाओ। इतने में महात्मा हंस पड़ा, केवल एक वाक्य कहा उस महात्मा ने, क्या भूल गए? और वो महात्मा अदृश्य हो गया। वे शंकर भगवान थे। शंकर जी ये कहने आए थे कि हमने तुमको वहां से भेजा था, और ये भी भूल गए कि लौटना भी है, लौटने की बात भूल गए। जो इतना कहा, शंकर भगवान का ध्यान किया, प्राण त्याग दिया। एतावता जिसके भाग्य में नहीं होता, उसके भाग्य में भी शंकर भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। उन्हीं शंकर भगवान के रुद्रावतार हनुमान जी हैं। अघटित घटन सुगट विघटन ऐसी बिरुदावली यान की, सुमृत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, भैया सभी देवताओं की आराधना करो, कामना की सिद्धि होती है। पर भाल में जो लिखा है, बुरा लिखा है तो मिटाने वाला कोई नहीं है, और अच्छा नहीं लिखा तो लिखने वाला कोई नहीं है। लेकिन 2 देवता हमारे पास ऐसे हैं, एक शंकर जी हैं और श्री हनुमान जी कह लो, वही तो शंकर जी तो वही है। शंकर जी उनमें कोई भेद थोड़ी ना है। या तो शंकर जी मिटा सकते हैं, या तो भगवान महावीर श्री हनुमान जी मिटा सकते हैं। ये 2 देवता हमारे ऐसे, जिनकी आराधना करने सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती। जितने देवता भी मिटवाते हैं, चाहे दुर्गा जी मिटवाएं, चाहे भैरव जी मिटवाएं, चाहे राम जी मिटवाएं, चाहे सीता जी मिटवाएं, चाहे लक्ष्मी मिटवाएं, चाहे नारायण मिटवाएं, इन्हीं से कह के मिटवाते हैं कि मिटाने का काम आपका है, हम नहीं मिटा पाएंगे।
इसलिए कहा था वशिष्ठ जी से भरत जी ने, सो गुसाई विधि गति जे छेकी और सके को तार टेक जो टेकी। आप विधाता की गति मिटाने वाले हैं, आप मेरे पिताजी को नहीं रोक पाए, मैं आ जाता इसके बाद चले जाते, या भैया को तब तक रोकते जब तक मैं ना आ जाता। वशिष्ठ जी रो पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, ओहा नीलाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये भावी प्रबल क्या है? प्रबल भावी वो जो शंकर जी ने निश्चित कर दी, वो भावी फिर नहीं मिट सकती। क्यों? क्योंकि मिटाने वालों ने बनाया है। राम जी का वनगमन तो शंकर जी ने बनाया है। शंकर जी ने कहा, बेटा भरत, तुमने बहुत आराधना की है, तुम्हारा पूरा परिवार मेरी आराधना करता है, इसलिए मैं वनगमन तो नहीं मिटा सकता, किंतु एक बात मिटा दूंगा। देखो मिल गया लाभ कि नहीं? साधना व्यर्थ तो नहीं गई। क्या मिटा दोगे भगवान? कर राम जी कभी भी जीवन में अब राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों? पिताजी का वचन हो चुका है कि राज्य भरत को दूंगा। कैकेयी ने वरदान मांगा है। राम जी कभी भी राज्य स्वीकार नहीं कर सकते, पर आज तुमने ऐसी आराधना की है, ऐसे ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया है, मैं कह देता हूं कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, लेकिन 14 वर्ष बाद राम राजा हो जाएंगे, ये मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा। और यदि ये आराधना नहीं की होती तो भरत जी मर जाते, बचते नहीं। यदि राम जी एक बात कह देते कि जो पिताजी ने कह दिया मैं उस पर दृढ़ हूं, मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, श्री भरत जी का प्राण चला जाता। कौशल्या मां ने कहा भी है, गूढ़ सने भरत मन माही और रहे नीक मोहि लागत नाही। हे सुनैना जी, हे समदिन जी, इतनी कृपा करवा दो समधी जी से कह करके कि या तो भरत राम के साथ चला जाए या राम लौट जाए, और नहीं तो मैं कहती हूं भरत मर जाएगा, बच नहीं सकता है। जिस कैकेयी ने राम जी को वनवासी बना दिया, प्राण प्यारी बहू नंगे पांव बन चली गई, ऐसी कौशल्या को तो कहना था कि मरे तो मर जाए, हमारे बेटा को तो वनवासी बनाया। लेकिन आज कौशल्या मां को अपने पुत्र का दुख नहीं है। लखन राम सिय जाहि बन भल परिणाम न पोच, और गहबर ही कह कौशिला मोह भरत कर सोच। ये भरत का क्या होगा? ये मर जाएगा। एतावता शंकर जी ने प्रेरणा कर दी राम जी से, कहा हमने लिख के दिया था आपको कैसा ऐसा 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 होगा, कहा थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ये भगवान बोले ये बड़ी कठिनाई है, कुछ कह देते हो फिर बदलवा देते हो, अब मैं तो सत्यवादी हूं, मैं कैसे बदलूंगा? तो शंकर जी ने कहा बदल दो, मेरी आज्ञा है। अगर मुझे स्वामी मानते हो, मुझे अपना सेवक मानते हो, मुझे अपना मित्र मानते हो, तो एक बात मान जाओ। क्या? कह दो भरत से 14 वर्ष बाद हम राजा हो जाएंगे। कहना पड़ा राम जी को।